21st February 1984, last day at a camp. So ये कैंप का आखिरी दिन था. We were getting ready for the campfire और हम सब कैंप फायर के लिए रेडी थे. Each group presented a program और हर ग्रुप ने एक एक प्रोग्राम प्रेजेंट किया था, एक एक प्रोग्राम तैयार करके वो दूसरों को दिखाया था. We were enjoying telling jokes and laughing, singing, dancing around the campfire. और हम सब बहुत ज़्यादा enjoy कर रहे थे, एक दूसरे को jokes मतलब मजाक वगैरह मस्ती चल रही थी, हंस रहे थे, गा रहे थे, डांस कर रहे थे अराउंड द कैंप फायर. तो आप देख सकते हो दिस इज़ अ कैंप फायर. सून इट वॉज अ मिडनाइट. तो जल्दी ही मिडनाइट आ गई, मतलब 12 o'clock हो गए थे. ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गोट अप एंड कॉल्ड मी. और इतने में ही जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे वो खड़े हुए और उन्होंने मुझे बुलाया. आई थॉट ओ नो व्हाट हैव आई डन दिस टाइम. तो मुझे लगा कि अरे अब क्या कर दिया मैंने. बट व्हेन सर अनाउंस माई नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड आई स्टूड स्टिल. बट जैसे ही सर ने बोला कि मैंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और मेरे लिए बेसिकली एक अवार्ड बोला गया, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मुझे दिया गया, सो मैं एकदम से जब आपको कुछ अलग सा लगता है तो आप एकदम से एक्साइटेड होकर एकदम से स्टिल हो जाते हो, रुक जाते हो कि अरे इज़न्ट इट. सो ही ब्लेस्ड मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल डाउन माई फेस. तो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी, मतलब आशीर्वाद दिया, और खुशी के मारे क्योंकि उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस को सराहाया, अच्छा बोला, सो मेरे खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए. नाउ वाई डू यू थिंक अ ड्रेन वॉज डग अराउंड द टेंट. सो आपको क्यों लगता है दैट द ड्रेन को डग किया जाता है अराउंड द टेंट. सो दैट इज बिकॉज द ड्रेन वॉज डग टू कीप ऑफ इंसेक्ट्स, स्नेक, पेस्टिसाइड्स. सो बेसिकली हमें क्या करना होता है, हम क्यों करते हैं ड्रेन वॉज डग्ड, बिकॉज जो इंसेक्ट्स है, स्नेक्स है, पेस्टिसाइड्स है, ये सब हमसे दूर रहे. Besides mountaineering, what are the other activities can be called as the adventurous and why? तो माउंटेनिंग के अलावा और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हमें लगती है और ऐसा क्यों? Besides mountaineering, we can see that the paragliding, hiking, rock climbing, bungee jumping, canoeing, सो ये सारे एक्टिविटीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, इनमें खतरा भी है, बट इस कामों को बेसिकली करके आपको मज़ा भी बहुत आता है. यू गेट एक्साइटेड बिकॉज ये थोड़े से डेंजरस वर्क होते हैं, बट जब आप कर लेते हो तो आपको एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है. तो इट वेरीज कि ये किसको क्या चीज़ पसंद है, तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप इसे लिख सकते हो. नाउ इमेजिन एंड राइट. यू आर ऑन अ माउंटेन. हाउ डू यू फील देयर. वट कैन यू सी. तो अब आपको बताना है कि आप सोचिए जैसे कि आप माउंटेन्स पर हो, अब आपको वहाँ पर कैसा फील हो रहा है, या फिर आपने वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी. वट डू यू फील लाइक आई डूइंग देयर. और आपको क्या लगता है कि मैं वहाँ पर क्या फील कर रही थी, मतलब आपको क्या अच्छा लगा कि आप वहाँ बेसिकली क्या कर रहे होगे. अगर आप माउंटेन्स पर गए हो तो आप वहाँ पर क्या कर रहे होगे. सो यू कैन राइट योर आंसर ऑन योर ओन वर्ड्स. व्हेन आई एम ऑन अ माउंटेन ड्यूरिंग विंटर आई फील थ्रिल्ड. तो जब मैं माउंटेन्स पर थी तो मुझे बेसिकली विंटर्स के टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, एक तो बहुत ज़्यादा ठंड थी और बहुत ज़्यादा चिल थी, तो उससे होता है क्या हम कांपते हैं. आई कैन सी द स्नो बॉल ऑल द ग्रीन ट्रीज कवर्ड अप बाय अ स्नो लुकिंग लाइक अ वाइट ट्री. और क्योंकि सारी जगह पर स्नोफॉल हो रहा था, स्नो था, सो उसके वजह से सब चीज़ें जो थी वो एक वाइट लेयर से कवर्ड थी. तो जब मैंने ट्री को देखा तो ट्री भी पूरा वाइट से कवर्ड था, स्नो से कवर्ड था. तो वहाँ पर हमें कैसे दिखाई दिया कि जैसे कि वहाँ पर वाइट ट्री हो. एंड आई फील लाइक प्लेइंग इन द स्नो स्लाइडिंग डाउन द हिल. और मैंने वहाँ स्नो से खेला, मैंने स्नोमैन बनाया, फिर हम वहाँ पर खेले, हमने स्लाइडिंग की. सो आपको यहाँ पर लिखना है आपने वहाँ पर कैसे अपना टाइम स्पेंड किया, क्या क्या किया, कैसे किया. सो आपको ये अपना खुद का यहाँ पर एक्सपीरियंस लिखना है. नाउ व्हाई डिड द बचेंद्री पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक. तो इंडियन फ्लैग को पीक पर, मतलब जब माउंटेन्स पर बजेंद्री पहुंच गई थी तो उन्होंने इंडियन फ्लैग को, जो हमारा झंडा होता है, उसको वहाँ पर क्यों रखा. सो नेशनल फ्लैग इज बीन होस्टेड ड्यूरिंग द पब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे and in the event conducted at a school educational institute to represent the national pride. तो जो आपका नेशनल फ्लैग है, मतलब जो हमारा भारत का झंडा होता है, उसको हम
चाहे वो रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो या कोई भी इम्पोर्टेंट डे क्यों ना हो, चाहे आपका स्कूल है, एजुकेशन कोई इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, तो हर जगह पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपना नेशनल प्राइड। मतलब ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है कि हम वहाँ पर झंडे को फहराएं। नेशनल फ्लैग इज़ द हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ अ डीप सेफ्रन एट द टॉप। अगर हम नेशनल फ्लैग की बात करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल, बेसिकली हॉरिजॉन्टल आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल 3 कलर का होता है। ऊपर जो है ये डीप सेफ्रन होता है जो आपको ऑरेंज की तरह दिखता है, दिस इज अ सेफ्रन। बीच में जो है वाइट कलर होता है और इसके बीच में क्या होते हैं, यहाँ पर आपको देख सकते हो बेसिकली व्हील बना हुआ है और व्हील के अंदर बेसिकली चक्र बना हुआ है। तो वाइट बैंड है, नेवी ब्लू कलर का व्हील बना होता है, मतलब वाइट के ऊपर नेवी ब्लू कलर का आपका व्हील बना होता है, नीचे ग्रीन कलर होता है, ऊपर आपका सेफ्रन कलर होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कि आपका झंडा जो है वो कैसा है। आफ्टर दैट, make a group of the 6 to 8 children, design a flag for your group, explain why you choose that design। तो अब आपको क्या करना है कि आपको 6 to 8 बच्चों का ग्रुप बनाना है और एक फ्लैग को डिज़ाइन करना है अपने ग्रुप के लिए। ठीक है, और आपने वो डिज़ाइन क्यों चूज़ किया है फिर आपको यहाँ पर वो बताना है। आफ्टर दैट, हैव यू सीन द फ्लैग ऑफ एनी अदर कंट्री एंड वेयर। तो क्या कभी आपने कहीं और पर फ्लैग देखा है किसी और कंट्री का, और कहाँ पर। जैसे येस, आई हैव सीन द फ्लैग्स ऑफ द मैनी कंट्रीज ऑन द इंटरनेट, टेलीविजन, बुक्स। तो अगर आप टीवी पर देखते हो तो जब आपके स्पोर्ट्स चल रहे होते हैं, बेसिकली कोई भी मैच चल रहा होता है, तो वहाँ पर अलग अलग तरह के फ्लैग्स या फिर उनके कॉस्ट्यूम्स जो है वो उनकी कंट्री को डिसाइड करते हैं, बेसिकली डेडिकेटेड होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं क्रिकेट की तो हम लोगों का ब्लू कलर का कॉस्ट्यूम होता है। सो इसी तरीके से जब आप कोई ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हो या फिर आप इवन मैच देख रहे हो या कोई भी गेम आप अगर देख रहे हो ओलंपिक का या नेशनल, इंटरनेशनल, बेसिकली इंटरनेशनल लेवल का, तो वहाँ पर होता है कि सब अलग अलग कंट्रीज से जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहाँ पर उनका जो फ्लैग होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। नाउ वट वी हैड लर्न, तो अब हमने क्या चीज़ लर्न की। एक्सप्लेन वाई इट कैन बी अ एडवेंचरस एंड चैलेंजिंग टू क्लाइम अ माउंटेन। हाउ वुड यू प्रिपेयर इफ़ यू वर टू क्लाइम अ माउंटेन। तो अब आपको बताना है कि ये कैसे एक चैलेंजिंग और एडवेंचरस टास्क है कि हम माउंटेन्स पर जब चढ़ते हैं, और आप क्या क्या प्रिपरेशन करते हो जब आप माउंटेन्स पर चढ़ते हो। वट वुड यू टेक विद यू, आप क्या क्या चीज़ें लेकर जाओगे, आपको अपने खुद के शब्दों में ये लिखना है। क्लिम्बिंग अ माउंटेन इन्वॉल्व्स अ मैनी चैलेंजिंग एक्टिविटी। तो जब आप क्लिम्बिंग करते हो माउंटेन्स की तो उसमें बहुत ही चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ आती है जो कि आपकी डिफ़िकल्ट करती है क्लिम्बिंग को। अब वो क्या क्या हो सकता है, जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको नहीं पता आपको कैसे क्लिम्ब करना है, वहाँ पर क्या क्या डेंजरस चीज़ें हो सकती है। सो आपने स्टोरी पढ़ी है, सो फ्रॉम दैट स्टोरी अब आप ध्यान में रख सकते हो that all the difficulties we can see that it is adventurous and challenging to climb a mountain। so अगर आपने देखा होगा तो उन लोगों के छाले भी पड़ गए थे, इवन उनके पास फूड ख़त्म हो गया था, तो कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ के बाद वो वहाँ तक पहुँचे। तो कहीं ना कहीं हम क्या कह सकते हैं, दैट इज़ वाई ये एक एडवेंचरस और चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। मेंटली एंड फिजिकली वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड बी प्रिपेयर टू फेस द डिफ़िकल्टीज़। और हमें मेंटली या फिर शारीरिक तौर से स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, सो दैट आने वाले जो भी डिफ़िकल्टी है हमारे रास्ते में हम उसको क्या कर सके, उसको फेस कर सके। विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड विल पावर वी आर एबल टू क्लाइम द माउंटेन। और अगर हमें प्रैक्टिस है इस काम की और हमारे पास पावर भी है, दैट मीन्स हम ठीक है, हमें जज्बा है और हमारे पास अच्छा खासा कोई ऐसा इंस्ट्रक्टर भी होना चाहिए जो कि हमें बता सके कि एक्चुअल में वो काम कैसे किया जाता है या फिर कैसे क्लिम्बिंग का प्रोसेस किया जाता है, तो ये काम और आसान हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हमें लेकर जानी चाहिए, तो मेडिसिन्स होना चाहिए, फर्स्ट एड फूड होना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, पिस्टन होना चाहिए, और बहुत सारे आपके टेंट्स हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको बेसिकली चाहिए होती है, सो दैट आपको जब आप ऊपर जा रहे हो तो उस टाइम पर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। So thank you for watching. If you like my video then please do subscribe our channel. Thank you and have a nice day.